श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आकांक्षा शशि व्लॉग्स। और आज है भाई नवरात्रि का चौथा दिन। रानी उठ गई है, फटाफट उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ और उसके बाद मैं निकलूंगी भाई क्लिनिक। पतिदेव महादेव पूजा पाठ में बिजी है, उसको संभाल भी रहे हैं साथ में। आलू और गोभी का भुजिया है, साथ में मैं बना दे रही हूँ पराठे। के लिए ले लिया हमने कुछ फ्रूट्स और अभी मैं विजिट से वापस जा रही हूँ घर। उसके बाद बेटो कुछ खाया ही नहीं है, उसके पापा ने फ़ोन किया, मैं नाश्ता बना के आई, मैडम ने कुछ खाया ही नहीं। बताओ क्या करती है लड़की। और पनीर नीतू का फेवरेट सामान लेकर के मैं भाई घर आ चुकी हूँ। नीतू के पापा को भी निकलना है कहीं, और कहीं क्या कोचिंग ही जाना है और थोड़ा बहुत काम है। उन्होंने बोला था मुझे समय पर आ जाना, बट मैं हो गई लेट। क्या करे नीतू पापा के साथ। पायल भाई फोन की थी। देखो मैं क्या लाई हूँ नीतू। चलो चलो खाएंगे, अनार है। चलो 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 चलो। अरे बाप रे, कूद गई आगे। ले लो अनार, ले लो। भारी है। तेरानी क्यों रो रही हो, क्या चाहिए? पेगी मामा, अभी पी ना तुम। पूरे घर में घूमते रहती है क्या क्या? देखो पापा जा रहा है, देखो 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 पापा जा रहा है। नहीं जा रहे हैं। पकड़ो दे, पकड़ो पापा को। नहीं जा रहे हैं भाई, यही है। कहाँ जाएंगे बेटा हम इस मौसम में? कहाँ कोई जाता है? पापा कहाँ जाएंगे? पापा पिछले आधे घंटे से जाने की कोशिश कर रहे हैं। टहल रहे हैं। तुम आराम से बात करो मम्मा से, हम टहल रहे हैं बेटा, बात करो। जाने का टाइम हो गया है। क्यूटो रानी अब तक सो रही है। मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए ताकि वो जग जाए, बट मैडम क्यूटी के शायद जगने का मन नहीं। उठो बेटा, चलो क्लिनिक जाएंगे, चलो उठो, आ जाओ, चलो उठो, चलो उठो मेरी मेढकी, चलो उठो, उठो नित्यो, चलो बेटा, टाइम हो गया बेटू, भैया आएंगे, दीदी आएगी, सबके साथ खेलना, उठो ना, चल 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 जल्दी। हंसती है, हंसती है, हंसती है। बारिश के आधार लगी रहते हैं। देखो मैंने जस्ट पार्किंग की और कितना तेज बारिश आ रहा है। छुटकी रानी को लेके कैसे जाओ, वहाँ है मेरा क्लिनिक। चूँकि बेटों को डायरेक्टली मैं क्लिनिक ले आई थी तो मैं खाना भी साथ में ही लेकर आ गई थी। समय तो था नहीं उतना, तो यहीं पे बिठा के उसको खिला दिया। दीदी के साथ एंजॉय करते करते आराम से खा ली। एक सेशन हो गया मेरा, और बारिश की वजह से बच्चा लेट भी आया था, दूसरा बच्चा भी लेट है, और एक सेशन के बाद ही मेरी क्लिनिक की तो जो हालत है मैं बताऊँ। नित्यु भी रहती है ना तो ज़्यादा छेड़ देती है सामान, बस उसी को सेटल कर रही हूँ मैं। ये देखो क्या बनाया बच्चे ने। कुछ भी करते हैं यार। कोई भी चीज़ मैं लाती हूँ किसी और काम के लिए, यूज़ होता है वो कोई और चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे दे विल यूज़ एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते हो, क्या ही बोलो। तो आई एम सेटलिंग ऑल द बुक। एक नज़र मेरी दरवाजे पर ही रहती है, बिकॉज बेटो ऑब्वियसली हैज़ रैन अवे, मतलब वो चली गई है दूसरे शॉप में दीदी लोगों के साथ खेलने के लिए। तो दरवाज़ा मैं हमेशा खुला रखती हूँ ताकि उसको एक्सेस रहे, वो कभी भी आ सके, और मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती रहनी चाहिए, कहाँ है, क्या कर रही है। जैसे थोड़ा देर होता है आवाज़ नहीं सुनाई देती है ना, मैं तुरंत उठ के जाती हूँ। चिंता लगा रहता है यार, बच्चा माँ के पास ही रहे तो ही ठीक है, माँ या बाप। एनीबडी एल्स आई ट्रस्ट विथ माई डॉटर एक्सेप्ट मी इज़ माई हस्बैंड। उनके साथ रहती है तो फिर मेरा कोई टेंशन नहीं रहता, मतलब मेरे को कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। आई नो शी इज़ टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट उसके अलावा वो कहीं पे भी है, आई एम कंटिन्यूसली कॉलिंग, चेकिंग अप ऑन हर, टेकिंग अपडेट्स। देखो यहाँ पर है, दीदी के साथ बैठ के क्या कर रही हो? डांटो। किसको डांट रही हो? नित्यु बगल वाले गिफ्ट शॉप में खेल रही है, तो मैं फटाफट जा रही हूँ नीचे। और पेशेंट आने में थोड़ा सा समय है, बस थोड़ा बहुत लेट हो गया है,
बारिश की वजह से। मुझे एक्चुअली हेल्पर आंटी के लिए साड़ी खरीदनी है नवरात्रि की, नीचे ही दुकान है तो उनके लिए ख़रीद लेते हैं क्योंकि अलग से फिर टाइम मिलेगा नहीं मुझे। सो ये मौका है। मैं इस दुकान में नहीं जाऊंगी, मैं इस दुकान में जा रही हूँ। देखो कितनी सारी शॉपिंग है, लोग बैठ के शॉपिंग भी कर रहे हैं। साड़ी परचेज हो गई है, अब मैचिंग चूड़ी भी परचेज कर लेते हैं क्योंकि अब आंटी को देंगे तो अच्छे से ही ना देंगे, ऐसे अब डायरेक्टली सिर्फ साड़ी उठा के तो दे नहीं सकते। बदमाशी कर रही है, पूरा पेंसिल यहाँ घिस दी और बोल रही है दीदी मम्मा को डांटो ना। दीदी अब हमको डांटेगी? क्या कर रही हो तुम आलिया के साथ? हंसती हो? चलो घंटी पापा तो आरती दे रहे हैं बेटा, हम लोग लेट हो गए। पापा तो आरती दे रहे हैं, हम लोग लेट हो गए। लगता है पंडाल, देखो भाई सारे बैनर वैनर लग गए हैं पंडाल के लिए। हम लोग तैयार व्यार होकर के अब निकल चले हैं डिनर करने के लिए। हाँ अब आप बोलेंगे जरूर कि यार क्या व्रत कर रही हो, डिनर करने के लिए कहाँ जा रही हो? व्रत वाला डिनर ही करने जा रहे हैं, स्पेशल जगह। अब साथ में चले, मैं आपको दिखाती हूँ। नित्यु हाय, हेलो। हम लोग आ गए हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट, यहाँ का स्पेशल व्रत थाली खाने के लिए। और नित्यु तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेट्स गो टू द डाइनिंग विरासत। नित्यु ने देख लिया फ्रायम्स और जिद मचा दिया मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो इनके लिए भाई फ्रायम्स आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया है। पापा आपको काजल लगा दिए नित्यु। कहाँ पे? यहाँ तो क्या लगा दिया? नित्यु अपने कलिनरी आर्ट्स दिखाते हैं, एकदम परेशान है। क्या हुआ नित्यु? काफी परेशान। क्या करेंगे तो? काट तो रही हो, ठीक है ना? काट रहे का खातिरदारी यहाँ पर हो रहा है। हम लोग से कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका सेकंड आ गया है, देखिए इसके लिए स्पेशली लाया गया एकदम छोटा छोटा कस्टर्ड और एकदम पाइनएप्पल और क्या सॉरी पपाया है। नित्यु हम खिला देते बेटा, हम खिला दे। छोड़ दे, खाने दीजिए, खुद से खाए। तुम खा लो। सॉरी सॉरी सॉरी। और पूछो। सॉरी सॉरी। रांची में मैरिट खुलने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए। इसके पहले 2-3 बार कैंसिल हो चुका है। फाइनली हम लोग जा पाए और इनका स्पेशल व्रत थाली एक्चुअली हम लोग खाने के लिए गए थे। एवरीथिंग वाज फलहारी एंड मेड इन सिंधा नमक। जितने लोग थे वहाँ पे, बाकी सब लोगों से अलग दिख रही थी हमारी थाली, काफ़ी कलरफुल। व्रत किए हैं तो वाह, माता रानी ने क्या व्यवस्था की है, वाह। नित्यु का भाई अपना खाना चल रहा है, सैलेड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी थाली ट्राई करने के लिए। ये जो है कुट्टू की आटे की पूरी है। इसको सबसे पहले मैंने आलू ज़ीरा के साथ खाया, अलग ही स्वाद था, घर जैसा तो नहीं था। ब्लैक पेपर डाला था, वो एक्चुअली यूनिक फ्लेवर ऐड कर रहा था। और एक सब्ज़ी थी जो कलरफुल थी, मुझे लग रही थी वो भी आलू टमाटर है, बट एक्चुअली वो पम्पकिन और टमाटर था। पनीर भी बहुत क्रीमी था, दूध तो नहीं डला था उसमें, वो पता नहीं किस चीज़ से इतना ज़्यादा वाइट और सुंदर दिख रहा था। अनियन गार्लिक तो ऑफकोर्स नहीं था। साथ में इनके क्या बोलते वो लस्सी भी था, साबूदाना का वड़ा भी था, समा के चावल थे। मतलब ऑल इन ऑल मैं तो ये सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपका व्रत नहीं भी है तो जाकर के व्रत वाली थाली ट्राई करिए मैरियट में, और व्रत है तो बिल्कुल खाइए, बहुत अच्छा स्टाफ भी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, रांची में हो तो जाकर ये व्रत वाली थाली खा लो, क्योंकि ऑफकोर्स नवरात्रि के बाद तो फिर मिलेगा नहीं। बाकी लोग तो डांडिया एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हम लोग सिर्फ भोजन करने के लिए गए थे। सर बताइए कैसा आपका रहा? अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। खाते खाते मेरा पेट भर गया, आइटम्स खत्म नहीं हुए अभी तक। कि खीर भी बड़ी मज़ेदार है ना, चावल है उसमें,
रबड़ी है बेसिकली, रबड़ी में फ्रूट दिया हुआ है। उसके बाद ये लस्सी तो है ही, फिनिश भी नहीं किया मैंने बस टेस्ट किया कि है क्या। अमेजिंग फूड, लाजवाब, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं तो प्लीज़ आइए। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं सब लोग मतलब नॉर्मल फूड खा रहे हैं, किसी ने भी फास्ट नहीं किया है। फास्टिंग वाले हम दोनों हैं। जैसे ही हमने बताया कि हमें ये ऑर्डर करना है हमें, तो ये लोग तुरंत मतलब अलग से गए, अलग किचन है इनका फास्टिंग वाला, क्योंकि बाकी लोगों का खाना इधर से आ रहा था, फास्टिंग के लिए उस साइड से आ रहा था। मैं ऐसा सोच रही हूँ। और टाइम लेके बिल्कुल अच्छे से सब कुछ एकदम फ्रेश बनाया और 2 थाली लेकर आए और 2 जन आ भी गए पूछने के लिए कि कैसा है। लव द टेस्ट। भोजन पानी सब हो गया, नित्यु भी पूरा एंजॉय कर ली। अब हमें चलना चाहिए घर। चले नित्यु, उसका मन नहीं है वैसे जाने का, देखो ना। नित्या का जो फरमाइश है खत्म नहीं हो पा रहा है। पूरा रास्ता गाना गाते गाते हैं, अब यहाँ पे भी गाना गा रहे हैं। चलिए इसके साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। बाय बोल दो।